नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज इक़्तिदार का नशा चाहती थी, वो इनको मिल गया है। अब ये अपने उच्च हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान का मशहूर कॉलेज इचिसन, जिसका पूरी दुनिया में एक नाम है, मुस्लिम लीग नवाज के एक मिनिस्टर आज चीमा साहब ने अपने बच्चों को उधर दाखिल करवाया हुआ था। लेकिन आज चीमा साहब ने उधर डिमांड की है कि मेरे बच्चे जो हैं ये 3 साल तक कॉलेज आएंगे भी नहीं, इनकी सीट को भी रिजर्व रखा जाएगा और जो इनकी फीस है वो भी माफ कर दी जाएगी। नाज़रीन, ये मुस्लिम लीग नवाज का बड़ा फ्रॉड जो है मंजर आम पर आ गया है। इसी को लेकर मंसूर अली खान ने आज उज़्मा बुखारी से बड़े सख्त और कड़वे सवाल किया। उज़्मा बुखारी आगे से बदतमीजी पर उतर आए, लेकिन मंसूर अली खान ने भी इसको खूब मजा चखाया। एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। नंबर 804 इमरान खान फलाना तो सब प्रिंसिपल एहसन ने किया। आप गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं। ही नहीं मंसूर, आप पे तो जवाब देना बनता ही नहीं। मैं बताता हूँ, मैं जवाब देता हूँ ना। आपने सवाल का जवाब ले लेना, सवाल का जवाब ले लें। अज़मा बुखारी साहब, क्या जरूरत पड़ी गवर्नर साहब को ये सब कुछ करने की? आपके एक वजीर की खातिर इस हद तक आगे चले गए कि प्रिंसिपल को इस्तीफा देना पड़ गया, और जो कुछ उन्होंने लिखा अपने इस्तीफे में वो बड़ा मतलब हैरानकुन है। उन्होंने कहा कि ये बार बार की इंटरफेरेंस जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसलिए मैं अपना ओहदा छोड़ रहा हूँ। क्या कहेंगे आप? शुक्रिया मंसूर साहब। ये एक्चुअली लियाकत चट्ठा पार्ट 2 है, और वो इस तरह के जनाब मौसूफ जो प्रिंसिपल साहब हैं वो ऑलरेडी अगस्त में जा रहे थे और उनको कहा गया कि वो कंटिन्यू करें जब तक हम सब्स्टिट्यूशन जो है वो लेके नहीं आ जाते। और बाय द वे अगले महीने जो है वो उनकी टेन्योर भी पूरी हो रही है। सो ये उन्होंने अब जाते जाते जो मेहरबानी फरमाई है, इसके ऊपर मैं कुछ ज्यादा बात तो करके उसको वो नहीं करना चाहती, लेकिन ये जो ऑर्डर पास किया गवर्नर साहब ने, क्या ये पर्सन स्पेसिफिक है? क्या उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आहत चीमा के लिए हो रहा है? उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे जो तालीम यहाँ पे हासिल नहीं कर रहे लेकिन उनको फीस, और आपको पता है आपके बच्चे, मुझे मेरा ख्याल है कि एचएसएन में पढ़ते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि एचएसएन की फीस कितनी है। और वो बड़ा मुश्किल होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने बच्चे को एचएसएन के अंदर पढ़ाना, और उस फीस को वेव करने के लिए, और वो तमाम बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स जो हैं वो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको फीस जो है वो देनी जाती है, उसके लिए उन्होंने किया। और उसको जो है वो खामखा पे एक इशू बना दिया गया। हमारे मुल्क में होता है ये, ऐसा ही है। उनका वो भी लेटर होगा आपके पास जिसमें उसमें अगस्त में वो लिख चुके थे कि मैं जा रहा हूँ। ये है आपके नॉलेज के नहीं? जी, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उनसे दरख्वास्त की कि आप प्लीज एक साल और कंटिन्यू करें, वो उन्होंने रिक्वेस्ट की एक बार, तो उसका उससे ताल्लुक। और दूसरी बात ये कि ये इशू कोई कल नहीं शुरू हुआ है, ये 2022 से चल रहा है ये इशू। और तीसरी बात ये कि जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने ये इनायत या ये केस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उठाया है कि ये आहत चीमा साहब के बच्चे हैं। इस स्कूल को, इस कॉलेज को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आज तक कभी किसी बच्चे के लिए, किसी भी बच्चे के लिए इस तरीके से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 5-5 इजलास नहीं हुए कि जनाब इनको कम से कम छुट्टी दे दीजिए। और आप मुझे ये बताइए कि क्या कहीं पे किसी कॉलेज में इस तरह होता है कि जनाब 3 साल के लिए मैं जा रहा हूं छुट्टी पे, बराए मेहरबानी मेरी कुर्सी संभाल के रखिएगा, मैं इसकी फीस भी नहीं दूंगा, 3 साल बाद जब मैं फारिग हो जाऊंगा, मेरा मूड हुआ तो मैं आ जाऊंगा और आके बैठ के क्लासेस अटेंड कर लूंगा। आपने कभी इस किस्म का प्रेसिडेंट आपने सुना है कभी? आपका आर्गुमेंट मान लेते हैं तो फिर जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ना करता मीटिंग, और वो कह देता कि जी हम आपकी सीटें नहीं रख रहे। सीटें भी हम रखेंगे और जो है वो हमने इसके ऊपर मीटिंग्स भी करनी है और आपको कोई फेवर भी नहीं देनी। मुझे बता दें इसका मतलब क्या है? फिर अगर वाकई फेवर देने की बात है, अगर सिर्फ जो है वो फीस माफ करने की बात थी, तो फिर ये इसके ऊपर 5 मीटिंग्स पहले तो बोर्ड ऑफ गवर्नर से पूछे ना, फिर 5 मीटिंग्स कर क्यों रहे थे? बोर्ड मैं बताता हूँ, मैं जवाब देता हूँ ना। आपने सवाल का जवाब ले लेना, सवाल का जवाब ले लें, आप सवाल का जवाब ले लें। आपने सवाल किया, मैं बता देता हूं आपको, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एजेंडे के अंदर सिर्फ ये चीजें नहीं और चीजें भी शामिल होती हैं, लेकिन इस चीज को डाला गया बीच पे। और बाय द वे एक और बात, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अभी तक ये जो गवर्नर साहब ने जो चीज अप्रूव की है उसकी कोई मंजूरी नहीं दी हुई। और कल सुबह दोबारा इसकी मीटिंग, मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होने जा रही है कि गवर्नर साहब ने कर क्या दिया है, गवर्नर साहब ने किस इख्तियार के तहत जो है वो इस तरह दे दी, जबकि आपको बेसिकली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अप्रूवल चाहिए होती है अभी तक। और बाय द वे इस मामले पे जब ये मामला स्टार्ट हुआ था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी उसके अंदर प्रिंसिपल के स्टांस को कहा गया था कि आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3 साल के लिए छुट्टी पे चले जाएं और आप कहें जी मैंने इसकी फीस भी नहीं देनी और मेरी ये सीटें संभाल के रखिए। फिर इसको लटकाने का क्या मतलब था? फिर या आप गवर्नर साहब से पूछे, या आप अपने गवर्नर साहब से पूछे लेटर लिखने के लिए ये भी तो देखें ना, जो सियासत हो रही है खामखा में
मैं इसमें कहना नहीं कौन सी सियासत, आप मुझे बताइए कौन सी, एक मिनट खुल के नहीं, आप मुझे बताइए कौन सी सियासत हो रही है इस पे। एक मिनट, अपने लोगों को फायदा पहुंचाना हो, किसी ब्यूरोक्रेट का मसला आ जाए, किसी फलाने का मसला आ जाए, वो किसी एक सियासतदान का या किसी रूलिंग पार्टी की किसी बंदे का, तो उसको एक इशू बना के उसमें ये आपने जो, मुझे बड़ा एतराज है इस बात के ऊपर, ये पहला स्कैम आ गया। क्या स्कैम है? गवर्नर साहब ने एक जो है वो कानून जो है वो जारी किया, उन्होंने कहा कि ये मेरा ऑर्डर है, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया। कल आप कह रहे हैं बोर्ड की मीटिंग हो रही है, तो बोर्ड की मीटिंग जो है वो देख लीजिए उसमें क्या करना है। नहीं बोर्ड की नहीं, बोर्ड की नहीं अज़मा साहब, बोर्ड की नहीं, मैं बताता हूँ, अब बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही। पहली बात तो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हो रही है, वो बोर्ड की मीटिंग से, बोर्ड नहीं है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और है, मैनेजमेंट कमेटी और है, और उसके अंदर भी जो एक सबसे सीनियर वहां पे रुकन थे, जो कई दहाइयों से इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर रहे हैं, उन्होंने बाबर अली साहब ने भी इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने प्रिंसिपल के स्टांस को सपोर्ट करते हुए कहा कि ये हरकत मैंने अपनी 90 साल जिंदगी में कभी एचएन के साथ होते हुए नहीं देखी जो हो रहा है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जहां तक आपने बात की है वो भी सुन लीजिए। आपने कहा ना कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो ये करते हैं, जरा सुनिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर कौन है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर अली परवेज मलिक हैं, आपकी पार्टी के रहनुमा अली परवेज, अच्छा उसके बाद आगे सुनिए, मुस्तफा रमदे हैं, खालिद रमदे साहब के साहबजादे, उसके बाद अवैस लगारी साहब हैं आपके मिनिस्टर, वो इसके अंदर है, उमर सैफ हैं इसके अंदर, वो भी आपकी पार्टी से एफिलिएटेड है, कामरान अली अफजल हैं, मोहम्मद औरंगजेब जो इस वक्त वजीर खजाना है, आगे रुक जाइए, अली अयाज सादिक हैं, सरदार अयाज सादिक साहब के साहबजादे, ये सारे लोग हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर। सुन लीजिए, मैंने मान ली कि आपने सारी लिस्ट सुना दी ना। अब मुझे बताइए कि अगर हमने जो है वो इसके ऊपर किसी को फेवर देना हो, वो करना हो, फिर बोर्ड बकौल आपके जो आपने कहा, बोर्ड ने प्रिंसिपल के स्टांस को जो है वो अपहोल्ड किया, तो फिर मुझे ये बताइए स्कैम कहां से हो गया? मैं बता रहा हूँ जी, मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ, जी मैं जवाब दे रहा हूँ जी, ये फेवर दे रहे हैं? सुने मैं बता रहा हूँ। वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो थे वो 2022 के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, जिन्होंने सबसे पहले जब ये मामला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उस वक्त के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने आया तो उन्होंने अप्रूव किया उस चीज को, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब वाला बोर्ड भी कर सकता था, अगर करना होता फिर गवर्नर साहब को लेटर लिखना ना पड़ता, या गवर्नर साहब को खुद जो है वो ये कानून जो है वो ऑर्डर जारी ना करना पड़ता। वो 21 तारीख को उन्होंने कानून जारी किया, आज ही उन्होंने जो ये कर दिया। ये कोई बात है? आप एक तरफ खड़े तो होइए ना, या तो एक तरफ मुझे कहिए कि आपने जो इतनी लिस्ट सुनाई है मेरे पार्टी के लोगों की, वो फेवर दे रहे थे, एक तरफ आप कह रहे हैं फेवर भी नहीं हो रही, दूसरी तरफ गवर्नर साहब अगर जो है अपने इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि वो गलत है और वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रिंसिपल साहब जो जा रहे थे वो खुद जो है वो जाने से पहले जो है एक जो है ये वो एक शोशा छोड़ के जाना चाहते हैं। कमाल बात कर रहे हैं। बाबर साहब जो है वो बहुत मुअज़्ज़ज़ है, बहुत मोहतरम है, वो बहुत सालों से है, अगर जो है वो अपनी राय देकर वो साइड पे हो रहे हैं तो क्या इसका क्या मतलब हुआ? बाकी सब ये प्रोटेस्ट में हुआ है अज़मा साहिबा, ये प्रोटेस्ट में हो रहा है, ये खुशी से नहीं हो रहा। आपने बाबर साहब का इस्तीफा पढ़ा है? आपने बाबर साहब का इस्तीफा पढ़ा है कि वो क्या लिख रहे हैं उसके अंदर? वो ठीक है, उनकी वो मोहतरम है, बुजुर्ग है, मैं उनकी पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती, कर सकती हूँ, करना नहीं चाहती। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आपको आपके गवर्नर, आपकी पार्टी का गवर्नर, नहीं सुने अज़मा साहिबा, आपकी पार्टी का गवर्नर आपकी पार्टी के वजीर के बच्चों को सपोर्ट करो, और आप अच्छी तरह जानते हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं कि इस तरह नहीं होता कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कि एक शख्स जो है वो 3 साल की छुट्टी पे चला जाए और जनाब 3 साल तक उसकी सीटें संभाल के रखें और वो फीस नहीं देगा। आप जानती है इस तरह नहीं होता, ये ज्यादती है। ये वही आज चीमा है मंसूर साहब, जो पिछले 1 साल तक जो है वो जेलें काट रहा था इमरान खान की, जिसमें उसकी हर चीज जो है वो जब्त भी कर ली गई थी। उनके पास जो है वो शायद अपने घर के पता नहीं उन्होंने खर्चा कैसे चलाया है, ये वही आहत चीमा है। उसके पास नहीं थे पैसे, वो क्या करे? वो बच्चों को ना पढ़ाए। एचएसएन में इसका मतलब है सिर्फ जो डॉलरों में जिनको बच्चों को पैसे आते हैं। अज़मा साहिबा तो बैठे ना, अज़मा साहिबा तो बच्चे पढ़ाए, किसने मना किया है? पढ़ाए, 100 दफा पढ़ाए, बोर्डिंग स्कूल में कराए, जिस तरह बाकियों के बच्चे होते हैं, पेरेंट्स किसी और शहर में होते हैं, वो भी करा दे बोर्डिंग स्कूल में। हर स्कूल कॉलेज के अंदर फीस वेव करने का एक तरीकाकार मौजूद है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि एचएसएन जो है वो सिर्फ अमीर ज़ादों का जो है वो अमीर ज़ादे नहीं, आपके अपनी पार्टी के लीडर के बच्चे भी वहां पढ़े हुए हैं, आपकी अपनी पार्टी के लीडर हसन और हुसैन भी वहां पे पढ़े हुए हैं, हमजा भी वहां पे पढ़ा हुआ है। अगर आहत चीमा वो तमाम केसेस जो बाद में बोगस साबित हुए उसको बाइज्जत बरी किया गया, लेकिन वो सालों की वो कैद काट के वो एक अज़ियत भुगत के आया, तो उसके साथ क्या मतलब? उससे क्या ताल्लुक है अज़मा साहिबा?
इसका बल्कि मैं तो इसका उल्टा है, मतलब है कि भाई जब आपके पास पावर आई आपने बैठ के गवर्नर के साथ मिलके एचएन का ये हाल करना शुरू कर दिया। आपकी मर्जी है, हम भी ये कह सकते हैं कि ये वहां पे सियासत हुई है बैठ के। कौन सी सियासत, किस किस्म की सियासत अज़मा साहिबा? इसी प्रिंसिपल ने, सुने मेरी बात, इसी प्रिंसिपल ने अज़मा साहिबा सुन लीजिए, अज़मा बड़ा कन्वीनियंट काम कह दिया। मैं क्यों ना कहूं अज़मा साहिबा, इसी प्रिंसिपल ने अभी सुन लेना एक मिनट, आप सुन तो लें एक मिनट। इसी प्रिंसिपल ने अपने फाउंडर्स डे पे, एचएन कॉलेज का भी फाउंडर्स डे था, मरियम नवाज को बुलाया हुआ था कि नहीं एज ए चीफ गेस्ट या नहीं, आप बताइए। जी बिल्कुल बुलाया हुआ था। बुलाया हुआ था ना, तो अगर इस प्रिंसिपल को आपकी पार्टी से या आपकी पार्टी से लीडर, सुन लीजिए, नो फ्यूज किया उनको, उस दिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कब कहा, आप सही कह रही हैं, वाकई रिफ्यूज किया, वो बिजी थी, मरियम नवाज साहबा बिजी थी, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। प्लीज लेट मी कंप्लीट, कीजिए। गुजारिश ये है कि वहां से खबरें लीक कराई गई, मीडिया को खबरें जारी कराई गई कि जी वो वालदैन ने एहतजाज किया था, इसलिए हमने मरियम नवाज को आने से रोक दिया, हमने रिएक्ट नहीं किया। दूसरी बात नहीं, ऐसा नहीं हुआ, नहीं ये गलत है, ये अज़मा साहिबा ये गलत है, मैं कैटेगोरिकली बता सकता हूँ ये गलत है, मैं इसका गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ अज़मा साहिबा, मैं खुद गवाह हूँ इस बात का। लेट मी कंप्लीट इट, अच्छा चले करें जो क्या ये, अच्छा आपको नहीं पता, ये मीडिया में खबर नहीं आई थी? आप सुन लीजिए ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आप सुन लें। नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ ना अज़मा साहिबा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं। नहीं मंसूर, आप पे तो जवाब देना बनता ही नहीं बनता है ना, क्योंकि मैं गवाह हूँ इस चीज का, मैं आपसे इसीलिए तो अर्ज कर रहा हूँ, मैं गवाह हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं खुद गवाह हूँ, मैं इस इशू में इसमें इन्वॉल्व था, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। मैं इसलिए आपने जुमला कहा कि जी ये खबरें लीक की गई कि हमने मरियम नवाज को मना कर दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि एचएन कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझसे राब्ता करके कहा, क्योंकि मैं खुद एक फॉर्मर ओल्ड एचसोनियन हूं, मेरे बच्चे भी वहां पे पढ़ते हैं, तो मैंने इसलिए उन्होंने मुझसे राब्ता किया, उन्होंने कहा प्लीज आप इसको ठीक कीजिए, मरियम नवाज को हमने मना नहीं किया, मरियम नवाज साहबा को हमने इनवाइट किया था, वो बिजी थी। जी हो गया आपका, अब मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई ना, मेरी बात है ना, पहले ये खबरें जारी कराई गई, नहीं करवाई गई, जब उनको जब उन्हें पूछा गया कि जनाब क्या ये बात ऐसे है जिस तरह से ये खबरें जारी कराई गई हैं, तब उन्होंने शायद आपको फोन करके आपको जो है वो शायद उन्होंने वो करने की कोशिश की, मेरा ख्याल आपने शायद कोई व्लॉग भी इसको गालबन किया ही होगा। दूसरी बात ये है कि एक बच्चे को चीयर करने के लिए वहां पर नारे लगे, कोई बच्चा जिसने नाम डिस्टिंक्शन, मैं आज शाम को मिला उससे, उस बच्चे के वीडियो के ऊपर जो है वो कैदी नंबर 804 इमरान खान फलाना, तो उसे प्रिंसिपल एचएन ने किया, क्या जारी हुई, वो प्रिंसिपल एचएन ने किया, वो सबने मिलके किया, वहां पे एक लॉबी चल रही है, हम बच्चे नहीं है, हमें भी पता है वहां चल रहा है, हम जानते हैं। चले मैं ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, ठीक है, आपको बहुत अच्छे पता है खबरें कैसे लीक होती है, और उसमें व्लॉग भी खड़क जाते हैं, उसके ऊपर सब कुछ हो जाता है, और उसके बाद हम सिर्फ सफाइयां देने के लिए रह जाएंगे कि ऐसी बात नहीं है। आज तक कोई माना ये बात कि मरियम नवाज साहबा जो है मसरूफी की वजह से नहीं जा सकी, वो प्रोपेगेंडा तो चल गया कि जी वो जो है वालदैन ने जो है मना किया था। अज़मा साहबा आप जानती हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर ये इस तरह की हरकतें वहां से होती हैं, आप बिला वजह उस चीज को जो है प्रिंसिपल एचएन के साथ किस तरह अटैच कर रही हैं, क्या हो गया? प्रिंसिपल साहब पार्ट एंड पार्सल थे, हर चीज का पार्ट एंड पार्सल थे। आप मरियम नवाज के खिलाफ वो कैंपेन जो चली वो प्रिंसिपल ने चलाई एचएन कॉलेज के, वो सियासत खेल रहे थे, वो वहां पे एक लॉबी है, वहां पे टीचर होंगे ना जिनके, आपका क्या ख्याल है कि एचएसएन के अंदर वो टीचर्स नहीं है जिनको इमरानोफोबिया हुआ है? नहीं, अब हर चीज में से कंस्पिरेसी थ्योरी मत है, चलें। ताल्लुक है, आप जिन बच्चों की सीट्स का आज तमाशा और मजाक बना के पूरे मुल्क के अंदर उनके वालिद साहब को जो रोला जा रहा है, जो पहले काफी कुछ भुगत चुके हैं, उसके बाद में क्या ही कहते तो वालिद साहब सीखे ना कि वो क्या कर रहे हैं, वो वालिद साहब सीखे, उनकी एहलिया सीखे, वो कर क्या रहे हैं। शौक चराया अगर, तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, क्या चलाया, सॉरी मैंने कहा अगर उन मौसूफ को अगर शौक चराया ही है बहुत, जो उन्होंने वो करके जा रहे हैं, मौसूफ जाना तो उनको था ही, और ये तो नहीं आप पता करें कि 40 लाख रुपए तनख्वाह जो है और 100 दिन की छुट्टी, 40 लाख रुपए तनख्वाह के साथ 100 दिन की छुट्टी लेते हैं वो मौसूफ। एचएन का प्रिंसिपल किसने लगाया था, आपको पता है किस दौर में लगा था, आप जानती हैं बात? हाँ लगाया है, लेकिन उसका ये मतलब है कि आप उनको बिल्कुल पूछा ना जाए, उनको देखा ना जाए, उनको पूछा और देखा जाए। इसका पूछने से क्या ताल्लुक है अज़मा साहबा, कम ऑन, मतलब मुझे अफसोस हो, आपको पता है आप इस नॉन इशू करना है। नहीं, नॉन इशू नहीं है अज़मा साहबा, ये पावर
पावर हंगरी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बट ये इसको एक स्कैम बना देना, ये स्कैम है, ये बिल्कुल स्कैम है। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता जो ये हरकत हो रही है। एक गवर्नर इस हद तक जा ही नहीं सकता कभी। आपकी राय में होता होगा। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, ये जो नून लीग का स्टैंडर्ड सामने आया, ये हालिया दिनों की बात है, लेकिन इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। नाज़रीन, गरीब अवाम जो बेचारी है वो महंगाई में पिस रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज को अपनी अयाशियों की पड़ी हुई है। मिनिस्टर है इनका आद चिमा, जिसके बच्चों की ये कहानी चल रही है। नाज़रीन, इस मुल्क का गरीब तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो इतने बड़े कॉलेज में दाखिला ले सके, लेकिन इन जैसे जालिम जो है वो मुल्क के कौम को लूटते भी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इदारे जो है वो भी हमारे मुतहत रहे और वो इदारों में हमारे बच्चे जो है वो भी नशा ही लूटे हैं। हमारे बच्चे बेशक कॉलेज ना जाए, लेकर कॉलेज में उनका नाम गूंजता रहे, उनकी सीट को डिजर्व रखा जाए। आज चिम्मा साहब ने यह सारा वाकया करवाया है और इसमें पूरी मुस्लिम लीग नवाज जो है वो मुलव्वस है, खास करके मरियम नवाज और गवर्नर पंजाब जो है वो इस पर मुलव्वस है, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुस्लिम लीग नवाज के सबसे बड़े लोटे अतात आरड़ जिसने कहा है कि मैं इस पर एक्शन लूंगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। मुस्लिम लीग नवाज की मुदाखलत की वजह से ECCN के प्रिंसिपल साहब जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरा जमीर गुवारा नहीं करता, मैं अपने जमीर का सौदा नहीं कर सकता। इस तरह जो है जोर जबरदस्ती ये अपनी मुदाखलत करते हैं, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के भगौड़े चेहरे मंजरे आम पर आ रहे हैं। कौम इनको पहले भी जानती तो है कि ये एक चोरीशुदा मैंडेट के जरिए कौम पर मुसल्लत हो गया है। जो आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाते गए वो किधर गए? ये सिर्फ अपनी याशियां चाहते थे और उन याशियों में अब ये मगन हो गए हैं। आए रोज कुछ स्कैंडल इनका सामने आएगा। इनका सिर्फ काम है मुल्क पाकिस्तान को लूटना और याशियां करना, और याशियां करने के बाद इस मुल्क से फरार हो जाना। नाज़रीन, ECCN कॉलेज पूरी दुनिया में मशहूर है और इनके इन करतूतों की वजह से हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, लेकिन इनका जमीर जो है वो मुर्दा हो चुका है। इनको थोड़ी सी भी शर्मो हया नहीं है। मुल्क जाए बाढ़ में, ये अपनी याशियों में पड़े हैं। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या मंसूर अली खान ने उस्मा बुखारी के साथ ठीक किया या गलत? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।